हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक स्टूडेंट कहने लगा, अगर तुम लोग फर्स्ट प्लेस ले पाती हो तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था ये स्टूडेंट एक हाथते काटते और मास्कुलर एकदम मैन है। दोस्तों, सच में इसे देखकर मुझे कोई स्टूडेंट नहीं लग रहा है। मुझे कमजोर इंसानों के साथ टीम अप करना पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ फर्स्ट प्लेस चाहिए इस टेस्ट के अंदर। इसके रिप्लाई में फेंगयून कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी इनवाइट किया था अपनी विन क्लाउड पेविलियन में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे आसानी से रिजेक्ट कर दिया था। तो इसका जवाब में वो लड़का कहने लगा, अगर ये बेकार सा नियम नहीं होता तो फिर मैं तो तुम्हें कभी भी ज्वाइन करने के लिए पूछता भी नहीं, लेकिन इस असेसमेंट के लिए मैं तुम लोगों को टेम्पररी ज्वाइन कर सकता हूँ। अब उस लड़के को देखकर लुपेन अपने दोस्तों से पूछने लगा, है कौन है ये लड़के, कौन है ये इंसान? मैंने इसे फ्रेशमैन असेसमेंट में तो नहीं देखा था। रोसियन ने लुपेन को रिप्लाई देते हुए कहने लगा, इसका नाम मैंगजिया है और ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब तुम नेशनल ट्रायल में थे तब वो यहाँ पर आया था। मैंने सुना है मैंगजिया एक मिलिट्री फैमिली से आया है, जिसके वजह से उसके फैमिली के हर एक मेंबर यंग एज से मिलिट्री में ज्वाइन करता है। जब तुम यहाँ पर नहीं थे वो यहाँ पर आया था, इसीलिए हर किसी को लगता है वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। और लाउसियन भी कहने लगा कि वो जो एरिना में लगातार 132 गेम विनिंग स्ट्रीक को जीता है और जियांग फेंगयून को भी उसने आसानी से हरा दिया था। और उसका अगला स्टेप जियानिंग है। और जियानिंग कहने लगा, लेकिन मैं कभी भी पॉइंट्स रूम में गया ही नहीं कॉम्पीट करने के लिए। मुझे लगता है वो शायद मुझे फाइनल राउंड में फाइनल एग्जाम में हारना चाहता है। अब ये सुनने के बाद लुपेन रिप्लाई में कहने लगा, जिसने फेंगयून को इतनी आसानी से रिप्लेस कर दिया है, इसके अंदर कुछ तो काबिलियत होगा ही। अब रुओसियान फिर से कहने लगा, हम लोग को तो जल्दी में वापस जाना चाहिए। जियांग फेंगयून मैंगजिया के साथ टीम अप जरूर करेगा। इसके रिप्लाई में ताओसियान कहने लगा, तुम्हें इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा उससे। इसके जवाब में लुपेन हंसते हुए उनसे कहने लगा, तो फिर ये तुम लोगों के ऊपर ही निर्भर करेगा। अगर तुम लोग एनफ स्ट्रॉन्ग रहोगे तो फिर मुझे एक्शन लेने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लुपेन का आवाज़ सुनने के बाद विन क्लाउड पेविलियन का एक मेंबर घबरा कर फेंगियान से जाकर कहने लगा, बादर जियांग, मैंने अभी लुपेन को देखा है, लुपेन वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद जियांग फेंग भी घबरा गया और कहने लगा, क्या से कहाँ पर है? लुपेन कब वापस है यहाँ पर? सुनने के बाद मैंगजिया हर किसी से पूछने लगा, कौन है लुपेन, कौन है? तुम सारे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दे रही हो? मैंगजिया को रिप्लाई देते हुए फेंगजियान कहने लगा, वो ड्रैगन तेमर है और वो विन क्लाउड क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट भी है। अगर वो वापस आ चुका है तो फिर हमें फर्स्ट प्लेस कभी भी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद मैंगजिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या ये मजाक है? तुम बैटल शुरू होने से पहले तुम लोग गिव अप कैसे कर सकते हो? सुनने के बाद फेंगयून पेविलियन का हर एक मेंबर चौंक गया। मैंगजिया पेज से कहने लगा, मैंने तुम्हें ज्वाइन किया है क्योंकि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ और फर्स्ट प्लेस को पाने के लिए। तुम्हारे सारे मोमेंटम कहाँ चला गया? कुछ देर पहले जो था अभी। और उसी वक्त एक दूसरे स्टूडेंट ने मैंगजिया के आर्मर पर लगा हुआ आर्मी बैच को देख लिया और चौंक कर कहने लगा, क्या ये ब्लड स्केयर्ड आर्मी बैच है? ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंटों के मध्य हड़कंप मच गया और वो सारे इसी बैच के बारे में बात करने लगे। इसी आर्मी में इतना तो खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे ही बेला लोग बात करने लग गया। इसीलिए दोस्तों, मैं इस सारे बात को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। सिस्टम पेरेंट से हमें बताया था ये लेवल 3 का एक आर्मी मिलिट्री मेडल है। अब मैंगजिया पोज मारते हुए कहने लगा, जब मैं छोटा था तब से ही मैं 20 टाइप्स के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ बॉर्डर में। ब्लड क्लॉथ्स आर्मी को ज्वाइन कर मैंने अपना कॉम्बैट प्रोफेशन को एवकेन किया है सी ऑफ ब्लड एंड कॉर्प्सेस के अंदर। मेरा गोल है आर्मी का यंगेस्ट जर्नल बनने का और इस क्रांति को प्रोटेक्ट करने का। सुनने के बाद हर एक स्टूडेंट कहने लगा, ये सच में ब्लडी आर्मी से ही आया है। और एक स्टूडेंट ने कहा, इनक्रेडिबल, इसका पूरा स्टूडेंट लाइफ ही बैटलफील्ड में फाइट करते हुए बीत गया। मैंगजिया फेंगयून की तरफ हाथ भागकर उससे कहने लगा, इसीलिए मैं फर्स्ट प्लेस पाना चाहता हूँ हर एक टेस्ट के अंदर। अर्ली ग्रेजुएट कर मैं ब्लड आर्मी में रिटर्न करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास लुपेन को डिफीट करने का कॉन्फिडेंस है?
सच में दोस्तों, मुझे इस तरह की कैरेक्टर को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, जिन्हें अपने ओपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है और खुद को ही हमेशा बेसाल समझते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं फेंगियोन तो अब भी कॉन्फिडेंट नहीं है और भी फेंगियोन लुफेन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैंगजिया हमें ज्वाइन कर लेता है जिसके पास एक्चुअल कॉम्बैट का एकदम एक्सपीरियंस है, तो फिर विन क्लाउड पेविलियन शायद हमारे प्राइड को वापस पा सकता है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं वो दोनों हाथ मिलाने लगे। फेंगियोन मैंगजिया से कहने लगा, मैं तुम्हें हमारे पार्टी में वेलकम जानता हूँ। अब मैंगजिया उसके रिप्लाई में कहने लगा, ऑफ कोर्स। ये देखो हर एक स्टूडेंट मैंगजिया को चीयर्स करने लगा फर्स्ट प्लेस लेने के लिए एडवांस में। ये देखने के बाद विन क्लाउड पेविलियन का एक मेंबर फेंगियोन से कहने लगा, दादा जियांग, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। लुफेन ड्रैगन किंगडम का एक हीरो है जिसने नेशनल ट्रायल में हिस्सा लिया था। अब फेंगियोन इसका रिप्लाई में कहने लगा, तो फिर क्या हुआ? बादार मैंग के रेज्यूम भी इनाफ है लुफेन को सेम फेल कराने के लिए। सुनने के बाद मैंगजिया कहने लगा, द नेशनल ट्रायल जब तुमने इसका बाद छेड़ी दिया है तो मेरा भी उस पर एक इम्प्रेशन है। उसके बाद बहुत सारे ड्रैगन पेट्स है, लेकिन लुफेन जिसके पास कभी भी फ्रंट लाइन में फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, सच में देखना था वो कितना ताकतवर होगा। और फिर अगले सीन में हमें लुफेन के विला का सीन दिखाई जाता है। दाओ ताओसियान कह रहा था ये सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लुफेन उनके लिए लिया जो गिफ्ट मिस ए ने भेजा है वो उन्हें दे रहा था। और वो गिफ्ट को देखकर हर एक लोग सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। और लुफेन अपने आंटी को देखकर कहने लगा, सीनियर ने आपके लिए बहुत सारे स्किल बुक भेजा है। और उसके रिप्लाई में उसका आंटी लुफेन से कहने लगा, मिस ए को हमारी तरफ से शुक्रिया कह देना। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ताओसियान से तो आर्मर को पहन लिया है, जिसके वजह से उसका दम पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सिस्टम पर बहुत सारी बातें बताया गया है, वो सारे मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो आप लोग चाहे तो आप वो सारी बातें पढ़ सकते हैं, मैं उन्हें कवर नहीं करने वाला हूँ। अब रुओसियान भी अपना लेजेंडरी मेज आउटफिट को तैयार करने लगा और जियानिंग ने भी अपना इक्विपमेंट को पहन लिया और वो सारे न्यू इक्विपमेंट को मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और सीनियर सिस्टर ए के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे और उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए कहने लगे गेस्ट के रूप में। लुफेन उनसे कहने लगा वो 1 महीने बाद ही यहाँ पर आ सकते हैं। सीनियर सिस्टर अभी भेजी है अपनी फैमिली अफेयर्स में। उसी वक्त किसी ने दरवाजा में धोखा मारने लगा। ये सुनने के बाद लुफेन कहने लगा, हाँ हम लोग आ रहे हैं। और फिर लुफेन का गेट खुलने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक मिडिल एज मैन को, जिससे लुफेन पूछने लगा, कौन हो तुम? अब उस मिडिल एज मैन ने अपना चश्मा उतार कर लुफेन से पूछने लगा, क्या आप ही लियो मास्टर लुफेन है? प्लीज मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने का मौका दीजिए। मेरा नाम मेरो जोब है और मैं सोनो कंट्री से यहाँ पर आया हूँ। मास्टर एंड्रे ने मुझे आपका टेरिटरी को इनोवेटिंग करने का काम दिया है। और दोस्तों यहाँ पर ही इस वीडियो का दी एंडिंग होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मेरा गला अभी कुछ दिनों से बैठ गया है, इसीलिए मेरा आवाज़ तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। शायद कुछ दिनों तो मेरा कोई लॉन्ग वीडियो आना अभी ना पाए, इसलिए मैं आप सभी से पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सायोनारा।